नमस्कार। अभी यदि आपके जीवन में कोई दुख की घटना घटे तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसी जगत में कहीं आप कोई सहारा तलाशेंगे, बिना यह जाने कि जो सहारा आप पकड़ रहे हैं क्या सचमुच वो आपको दुख से मुक्त कर देगा। जगत की सच्चाई को जाने बिना हम जगत में ही चैन तलाशते रहते हैं, जगत में ही चीजों को बटोरते रहते हैं, कभी वस्तुओं को, कभी व्यक्तियों को, कभी रिश्तों को और बहुत कुछ। पर जो कुछ भी आप बटोरते हैं क्या वो भी आपके साथ रह पाता है? नहीं, कुछ नहीं ठहरता। सब कुछ समय की राख हो जाता है, सब पीछे छूट जाता है, केवल स्मृति रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं, झूठा सब संसार है, कोऊ न अपना मीत, राम नाम को जानी ले, चले सुबह जल जीत। जो संसार झूठा है, उसके झूठ को यदि नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो इसी संसार में मीत, मित्र, साथी, सहारा तलाशते रहोगे और हर सहारे के माध्यम से अंततः आप सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो यदि संसार की नश्वरता, उसके क्षणभंगुरता, उसके मिथ्यात्व को नहीं देखोगे तो बस धोखे खाओगे। मीत बनाओगे लेकिन कोई मीत शांति नहीं दे पाएगा। जो संसार झूठा हो उसमें कोई मीत कैसे हो सकता है? आप रात को सपना देखें, उसमें आपका एक संसार है, उस संसार में आपके मित्र हैं, शत्रु हैं, रिश्ते हैं, काम धंधे हैं, बहुत सारी वस्तुएं एकत्रित कर ली हैं, बहुत धन है आपके पास, लेकिन आंख खुली तो पाया कुछ नहीं। क्या ये दुनिया, ये जगत जिसमें आप अभी हैं, यह भी वैसी ही नहीं है? क्या कुछ भी है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अतिरिक्त? केवल तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मीत नहीं हो सकता। और तुमसे आशय तुम्हारी वो सच्चाई, वो नहीं जो तुम खुद को मानकर बैठे हो। जो तुम खुद को मानकर बैठे हो वो तो तुम्हें इन्हीं ने बताया है, पर वास्तव में जो तुम हो उसके अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई मीत नहीं, मैं भी नहीं। अभी तुम मुझे सुन रहे हो, थोड़ी देर बाद सो जाओगे। जैसे ही नींद आएगी, कौन रहेगा तुम्हारे साथ? ना मैं रहूंगा, ना ये जगत, ना इस जगत में जो भी सहारे पकड़ रखे हैं वो। खुद वह देह तुम्हारे साथ नहीं होगी जिसे तुम अपनी देह कहते हो। जो कुछ भी बटोर कर रखा है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। लेकिन तब तुम अपने बहुत निकट होंगे, और जब तुम अपने बहुत निकट होते हो तब वास्तव में तुम्हें चैन मिलता है। नींद लग जाने पर ही जो जगत खो जाता है, छूट जाता है, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो कबीर साहब कहते हैं, झूठा सब संसार है। झूठ से आशय क्या है? झूठ यानी सत्य नहीं है। ये जो जगत है इसको सत्य मत मानना, और ये जानना तो तुम पाओगे कि यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ नश्वर है, अनित्य है। समय सबको मिटा देता है। कोई नाम, कोई आकार, कोई रूप, कुछ नहीं बचता।
नाम काम रिश्ते महल शरीर सब समय के साथ बह जाते हैं, ढह जाते हैं। तो झूठा सब संसार है, यानी ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब इस पर भरोसा मत कर लेना। ये मत सोचना कि इस संसार में ही कुछ हासिल कर लिया तो चैन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि जिससे चैन पाना चाहोगे, चैन पाने के लिए उस पर आश्रित हो जाओगे। पर चूंकि वो संसार का ही है, और जो संसार का हिस्सा है वो अस्थायी है, नश्वर है। तो जिस पर चैन पाने के लिए आश्रित हो, वो जब नहीं रहेगा तब क्या करोगे? और जब तक वो है तब तक उसके नहीं होने का भय बना रहेगा। फिर चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या कुछ भी हो। तो वो जो चैन है, शांति है, वो किसी पर आश्रित ना हो। तुम्हारी शांति, तुम्हारा मौन स्थितियों पर आश्रित ना हो, वस्तुओं पर आश्रित ना हो, किसी चीज के होने अथवा नहीं होने पर आश्रित ना हो, किसी व्यक्ति के होने अथवा नहीं होने पर आश्रित ना हो, खुद अपनी ही देह पर आश्रित ना हो। आज जवान है, आकर्षक है, तो अपनी शांति को उस पर आश्रित मत बना देना, वरना ये ढह जाएगी, कुरूपता छाएगी। फिर क्या करोगे? तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति मुक्त हो, निरालंब हो, किसी पर भी अवलंबित ना हो, निराधार हो, कोई अन्य चीज उसका आधार ना बने। तो झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। एक बात और ध्यान रखना, यदि तुम सत्य के साथ हो, यदि सत्य से तुम्हें प्रेम है, तो इस जगत में वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकेगा जो झूठा होगा। तुम ये नहीं कर सकते कि सत्य के साथ भी हो लो और झूठ के आधार पर जो तुमने संसार खड़ा कर लिया था, जो रिश्ते खड़े कर लिए थे, जो काम खड़ा कर लिया था, जो आदतें खड़ी कर ली थी, जो मान्यताएं खड़ी कर ली थी, वो सब भी चलते रहे। कोशिश कर सकते हो उनको बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाओगे। दोनों को बचाने का प्रयास करोगे तो किधर के भी नहीं रहोगे। वही हाल होगा, माया मिली न राम, न वो जगत मिलेगा न राम। यहां राम से आशय किसी व्यक्ति से नहीं है। राम प्रतीक है उसी का जिसे सत्य कहते हैं, शांति कहते हैं, आनंद कहते हैं। तो यदि इस नश्वर जगत में, जहां सब कुछ भ्रामक है, जहां सब ने न जाने कितने कितने नकली चेहरे पहन रखे हैं, उस जगत में कुछ भी आपका मीत नहीं हो सकेगा। जिस जगत में तुम दुख पा रहे हो, जिन लोगों के बीच दुख पा रहे हो, यदि वे सच्चे होते ही तो तुम उनसे क्यों भागते? क्यों सत्य की खोज में निकल पड़ते? वहां यदि प्रेम होता ही तो वास्तव में जब जीवन में प्रेम आया तो वे क्यों छूटने लगे? क्योंकि वहां प्रेम नहीं था। कुछ दिन पहले एक सज्जन ने अपना सवाल भेजा। वे कहते हैं कि मेरी बीवी मांस खाती है, मैं मांस नहीं खाता, मैं आपको रोज सुनता हूं, आपकी बातें लिखता भी हूं, 7 महीने से बीवी से दूर हूं, मैं उसको अपने पास नहीं लाया। अब ये उनका सवाल है। वह बीवी जिसको वे अपना मानते हैं, जिसको अपना साथी बनाकर लाए, वो अपने साथी पति को छोड़ सकती हैं, उनसे दूर रह सकती हैं, मगर मांस खाना, हिंसा करना नहीं छोड़ सकती। एक समय था जब ये भी उनके साथ खाते रहे होंगे, लेकिन अब जब इन्होंने जाना, इनको होश आया
कि जो ये कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है। अपना पेट पालने के लिए यदि अन्य संसाधन उपलब्ध हैं तो क्यों किसी जीव पर हिंसा की जाए। वो जीव भी जीना चाहता है, वो भी मेरी ही तरह चैन चाहता है, क्यों मैं उसे मार दूं। जब होश आया, जब जीवन में वास्तव में प्रेम आया, सजगता आई, संवेदनशीलता बढ़ी, जब आंखें खुली तो पाया कि जो प्रेम के गीत गाते थे, जो 7 जन्मों के वचन दे रहे थे, वो कुछ वर्ष भी साथ ना चल सके। ऐसा ही है जगत। यहां जिसे तुम अपना मानते हो वो अपना नहीं है, जिसे तुम प्रेम मानते हो वो प्रेम नहीं है, जिसे सत्य मानते हो वो सत्य नहीं है। और ये तुम्हें पता तभी चलेगा जब जो वास्तविक है, जो वास्तव में प्रेम है, वो जीवन में आएगा। जगत झूठा है ये तुम्हें पता ही तब चलेगा जब तुम सत्य के साथ हो जाओगे, और सत्य तुमसे दूर नहीं है। सत्य के साथ होने का अर्थ है वास्तव में अपनी भीतरी सच्चाई के प्रति समर्पित हो जाना, अपनी ईमानदारी, अपनी सरलता, अपनी सहजता, अपनी सच्चाई के साथ हो जाना। तुम्हारे ही साथ है सच्चाई। झूठ तो तुम जबरदस्ती खड़े करते हो, तो जब अपनी ही भीतरी सच्चाई, अपनी ही ईमानदारी के साथ खड़े हो जाते हो और बिल्कुल सरल सहज हो जाते हो, ज्यों का त्यों कहते हो, जैसे को तैसा देखते हो, कोई भी हेर फेर नहीं, कोई चालाकी नहीं, भय के कारण कोई लाग लपेट नहीं, लालच के कारण कोई चाटुकारिता नहीं, स्वार्थ के कारण कोई झूठ नहीं। जो है जैसा है उसको वैसा ही देखते हो, वैसा ही सुनते हो, वैसा ही कहते हो, वैसा ही स्वीकारते हो। तब झूठ अपने आप अपना असली चेहरा दिखाता है। तो झूठा सब संसार है ये तभी दिखाई देगा जब तुम सच्चाई के साथ एक हो जाओगे। और ये कोई समय की बात नहीं है कि साधना करनी पड़ेगी, न जाने कितने वर्ष लगेंगे ना। अभी इसी क्षण तुम सत्य के साथ ही हो, बस चालाकियां छोड़ दो, बेईमानी करना छोड़ दो। अन्यथा तुम क्या हो? ये देह तो लगातार बदल रही है, अस्थायी है। वो बच्चा था वही इतना बड़ा हो गया, वही बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ। बच्चा बह गया, यह तन बिल्कुल नया है, सारी कोशिकाएं नहीं है। मगर तुम तब भी थे, अब भी हो। स्मृति बढ़ती जा रही है, स्मृति में नए रंग रूप, नए नाम, नए अनुभव जुड़ते जा रहे हैं। मगर तुम्हारा होना वो तब भी था, अब भी है, वही राम है। उसे जानो, राम नाम को जानी ले, चले सो बहु जल जीत। जो राम नाम को जान लेता है, उसके साथ हो लेता है, उसी के साथ एक हो जाता है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, उसके नश्वरता, उसकी अनित्यता को देखकर उसके प्रति आसक्त नहीं रहता, वो इस जगत में कभी धोखे नहीं खाता। ये जगत उसे लूट नहीं पाता। चले सो बहु जल जीत, वही इस जगत में, इस जीवन में वास्तव में जीतता है। अन्यथा सब हारी हुई बाजी लेकर के घूमते हैं। राम से आशय कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक नाम है, सत्य की ओर इशारा है। राम नाम को जानी ले। तो ध्यान रखो, तुम्हारे साथ तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारी शांति है, तुम्हारा मौन है, और वो तुमसे अलग नहीं है। उसे बाहर मत खोजना, उसे किसी चीज में, किसी व्यक्ति में मत खोजना। कोई व्यक्ति तुम्हारे अकेलेपन को, तुम्हारे सूनेपन को नहीं भर सकता।
तुम्हारा अकेलापन झूठा है, और वो व्यक्ति, उसके जैसे चाहे कितने ही लोग, कितनी ही चीजें तुम्हारे जीवन में हो, उन सब के बीच भी तुम अकेला ही पाओगे खुद को। मगर वो अकेलापन भी जगत का ही हिस्सा है, इसलिए वो भी सत्य नहीं है, बस उसके प्रति भ्रम है। भ्रम हटाओ तो पाओगे केवल तुम हो, और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां सहारे होते हैं वहां फिर शोषण भी होता है। जहां हमने सहारे पकड़े हो वहां हमारा कोई मालिक होता है, जहां मालिक होता है वहां फिर गुलामी होती है, जहां गुलामी होती है वहां तो बेचैनी होती है। तो किसी को सहारा मत बना लो, क्योंकि तुम्हें सहारे की आवश्यकता नहीं है। सत्य को सहारे नहीं चाहिए। सत्य सहारा होता है झूठ का। कभी देखा है कि किसी नकाब के ऊपर असली चेहरा हो? नहीं, असली चेहरे के ऊपर नकाब होते हैं। उसी तरह झूठ भी दावे यही करता है कि मैं सच बोल रहा हूं, अन्यथा झूठ की औकात नहीं कि वो एक पल के लिए भी टिक सके, मगर वो सत्य का सहारा लेता है। सत्य और तुम अलग नहीं, अतः सत्य को माने तुमको इस जगत के किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। याद रखना, तुम्हारी बात कर रहा हूं, देह की नहीं। देह तो जगत पर ही आश्रित है, इसी में सांस लेती है, इसी में खाती पीती है, इसी में पलती बढ़ती है और वापस इसी में मिट्टी में एक हो जाती है। देह जगत पर आश्रित रहे, जगत के नियमों के अनुसार देह चले, प्रकृति के अनुसार ये शरीर चले, इसकी छेड़ मत करना, इसको नियंत्रित या काबू करने का प्रयास मत करना। इसके प्रति सहज रहो। इसको कैसे रहना है इसको आता है। श्वास लेना, दिल को धड़कना, ये सब तुम उसे नहीं सिखाते। वो अपना काम जानती है, तुम उसके बीच में मत आओ। मगर प्रेम के बीच में, सत्य के बीच में, मुक्ति के बीच में इस देह को भी मत आने दो। देह माने देह से संबंधित जो कुछ भी है, देह से बने रिश्ते, देह से संबंधित मजबूरियां, कमजोरियां, कुछ भी सत्य के बीच, प्रेम के बीच मत आने दो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।